हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। सो माय नेम इज़ निपुन, करंटली वर्किंग एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर एट यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सो गाइस, एक्चुअली वीडियो बहुत दिनों बाद अपलोड कर पा रहा हूँ, अप्रोक्स 2 महीने बाद, क्योंकि मेरा ट्रांसफ़र हो गया था तो इसलिए मैं उसमें थोड़ा सा एंगेज हो गया था। तो अब से रेगुलर वीडियोस आया करेगी। तो अब मैं लेके आया हूँ एक वीडियो, स्ट्रेटेजी फॉर आरआरबी पीओ मेंस, बिकॉज लास्ट वीक आप सबको पता है 29 को आप सब लोगों का मेंस है। तो जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें मैं कहूँगा कि आप इस वीडियो पर बहुत फोकस होकर वीडियो देखिएगा और मैक्स टू मैक्स इस वीडियो का बेनिफिट उठाइएगा जितना आप उठा सकते हैं। ठीक है। तो इस बार आप सबको पता ही है ऑलरेडी कि आरआरबी का जो सेक्शनल टाइमिंग है वो इम्प्लीमेंट हो गया। तो रीजनिंग में आपको 30 मिनट्स मिलेंगे, जनरल अवेयरनेस में 15 मिनट्स, क्वांट्स में 30 मिनट्स, इंग्लिश या फिर हिंदी में 30 मिनट्स एंड कंप्यूटर में 15 मिनट्स। ओवरऑल एग्जाम आपका 2 आवर्स का रहेगा। तो वही 40 40 40 क्वेश्चंस रहेंगे और मार्क्स 50 रीजनिंग में, जीए में 40, क्वांट्स में वही क्वांट्स और रीजनिंग 1.25 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता है, इंग्लिश हिंदी 1 मार्क ईच क्वेश्चन, कंप्यूटर का हाफ मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। ठीक है। तो अब बात करते हैं कि कैसे एग्जाम क्रैक करना है ये। क्योंकि आप ये देखिए कि अगर आपका मेंस का कट ऑफ 80 जा रहा है तो एटलीस्ट आपको 90 मार्क्स तो लाना पड़ेगा फॉर सिलेक्शन। क्योंकि 80 में आप इंटरव्यू में तो बैठ जाओगे 80 के बाद, बट वो एक लीड लाना बहुत जरूरी है। जो लीड होता है ना एग्जाम का, वो बनाना बहुत जरूरी है। तो आप मेंस में बना लोगे तो आपका फाइनल सिलेक्शन के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। अगर आपके इंटरव्यू में भी थोड़े मार्क्स कम लग जाते हैं तो यहाँ से कवर हो जाता है जो आप लीड जनरेट करोगे। ठीक है। तो बात करते हैं रीजनिंग की। सबसे पहले आपका रीजनिंग सेक्शन खुलेगा, क्योंकि पहले क्या होता था कि सेक्शन खुलते थे बट सेक्शनल टाइमिंग नहीं होती तो हम स्विच कर सकते थे इधर उधर। बट अब आप स्विच नहीं कर पाओगे, अब आपको 30 मिनट्स के अंदर ही रीजनिंग करनी है। तो आप कैसे कर पाओगे? देखिए, शुरू में रीजनिंग खुलेगा तो पहले अगर आपका पजल अच्छा है तो आप पजल कीजिए। बट मैं आपको ये ओपिनियन नहीं दूंगा कि पहले पजल कीजिए, पहले मिसलेनियस क्वेश्चंस कीजिए। तब जाके आपका 30 मिनट्स के अंदर 40 क्वेश्चन से हो पाएंगे। ठीक है, पहले मिसलेनियस कीजिए फिर पजल्स कीजिए। अगर आपको इनपुट आउटपुट थोड़ा सा टफ लगता है तो बाद में कीजिए। वैसे इनपुट आउटपुट आता नहीं है आरआरबीपीओ में, बट आएगा तो बहुत इजी आएगा, इतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा। ठीक है। फिर बात करते हैं जीए की, जनरल अवेयरनेस। ये 15 मिनट में हो जाएगा, बहुत इजीली होगा, इवन 10 मिनट में हो जाएंगे। फिर बात आती है क्वांट्स की। क्वांट्स में वही 40 क्वेश्चन, 50 मार्क्स, 30 मिनट्स। तो 30 मिनट्स में क्वांट्स करना है, जो कि बहुत टफ हो जाता है कभी कभार। तो इसमें आप ये कीजिए कि अगर कोई आप पहले पहले पेपर जरूर देखना है। तो उसमें 30 सेकेंड्स लग जाए बट पेपर जरूर देखिए आपका, कि पेपर में आना क्या है, आएगा क्या। मतलब ऐसा ना हो कि आप पहले कोई डीआईआई उसमें एंगेज हो गए और देखा कि बाद में कुछ सिंप्लीफिकेशन या अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन थे और वो आप देख ही नहीं पाए क्योंकि आपका टाइम खत्म हो गया। ठीक है, तो ये काम मत कीजिए, पहले पेपर देख लीजिए थोड़ा। पहले मिसलेनियस करना है, उसके बाद आपको डीआई करनी है, अगर आपको डीआई लग रहा है कि वो डीआई टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है। तो अब बात करते हैं इंग्लिश या हिंदी। पहला मेरा ओपिनियन यही है कि लैंग्वेज को बहुत अच्छे से चूज कीजिए देख के कि आपको लैंग्वेज आती है। क्योंकि कुछ बच्चे इंग्लिश उन्हें आती होती है थोड़ा थोड़ा, बट वो हिंदी चूज कर लेते हैं। और आरआरबी में हिंदी में मार्क्स लाना टफ रहता है। मतलब ऐसा नहीं है कि जो नॉर्मल हिंदी आ गई और सब लोग कर लिए, क्योंकि मोस्टली बच्चे हिंदी का सेक्शनल कट ऑफ भी नहीं निकाल पाते हैं। तो वो चीज़ आप देख लीजिएगा, मॉक में हिंदी का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ऐसा ना हो कि आपने एट ए टाइम सोचा कि यार इंग्लिश में तो मार्क्स आ नहीं रहे, मैं हिंदी में ले आता हूँ, तो वो कभी हिंदी में आपकी सेक्शनली क्लियर ना हो। ठीक है। कंप्यूटर में तो हो जाता है, 15 मिनट में 40 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि कैसे पढ़ना है। तो मैं आपको यही बोलूंगा, आपके अभी 8 9 दिन है, तो हर 3 दिन में एक मॉक दे दीजिए, हर 2 दिन में एक मॉक दे दीजिए। अगर आप फुल टाइम प्रिपेयर कर रहे हो विदाउट एनी प्राइवेट जॉब और एनी अदर जॉब, तो आप 2 दिन में भी एक मॉक दे सकते हैं। अगर आप कहीं जॉब लगे हुए हैं, क्लर्क हो, पीओ बनना चाह रहे हो, तो 3 दिन में एक मौका दे दो, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता इतना पढ़ाई का ना फिर। ठीक है। अब बात करते हैं रीजनिंग की, कि रीजनिंग कहाँ से पढ़े। तो फिलहाल तो यही है कि मॉक दो, मॉक से पजल्स करो। ठीक है, पजल्स करो, उन्हें एनालाइज करो कि हमारी कहाँ गलती रही है। और पजल्स का कोई पीडीएफ वगैरह से आप पजल्स करने का प्रैक्टिस करो, क्योंकि आप मानोगे 40 क्वेश्चन में से 20 से 25 क्वेश्चन आपको पजल्स के मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ पजल कीजिए।
ऑली बोर्ड या टेक्स्ट बुक मैं रिकमेंड करता हूँ। आप प्रैक्टिस मॉक, स्मार्ट किडा जहाँ से भी पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, बट मैंने मेरे टाइम में यही प्रिपेयर किया था, ठीक है। तो आप यहाँ से दे सकते हैं। जीए का, जीए जो सबसे बड़ा एक इशू रहता है वो ये रहता है कि जीए करे कहाँ से। तो गाइज मैं आपको अपरिचित का जो बूस्टर आता है वो रिकमेंड करूंगा। 8-9 दिन के अंदर आपका इतना तो आप पढ़ पाओगे कि आप उसमें अच्छे से क्लियर कर पाओगे उसे, ठीक है। मतलब इतना तो आपका हो जाता है कि आप अच्छे से उसे क्लियर कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो जनरल अवेयरनेस अपरिचित के पीडीएफ से कर लीजिए, और अफेयर्स क्लाउड का वीकली या मंथली पढ़ सकते हैं। एक बाजूका नाम से भी आता है, वहां से भी आप पढ़ सकते हैं पीडीएफ ना। बट टू बी प्रिसाइज अपरिचित अच्छा है, ठीक है। उनका बूस्टर आता है, एक ही पीडीएफ है, उसमें अच्छे से फटाफट से रिवीजन करके आप पढ़ सकते हैं। फिर बात आती है क्वांट्स की। क्वांट्स में भी सेम ही चीज है जैसा रीजनिंग में, कि डीआई का वेटेज थोड़ा ज्यादा रहेगा, और डीआई का मेन रहता है। डीआई सबसे ज्यादा आएगी, 3 से 4 आपकी डीआई आएगी। तो सेक्शनल कट ऑफ के आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। एक आध डीआई सॉल्व करोगे, सेक्शनल तो वैसे निकल जाएगा। बट एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको सेक्शनल कट ऑफ का सोचना ही नहीं है, आपको बहुत ज्यादा नंबर लाने हैं, ठीक है। तो डीआई बाद में कीजिए, मॉक से प्रैक्टिस कीजिए, और यूट्यूब पे क्विज़ेस चलती रहती है अलग अलग चैनल्स पर, वो सॉल्व कीजिए, ठीक है। इसमें ऐसा हो जाएगा। इंग्लिश या हिंदी, भाई इनका आपको मॉक ही देना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है ही नहीं। इंग्लिश का तो फिर भी ठीक है, न्यूज़पेपर रीडिंग हो गया, रीडिंग स्पीड अच्छा हो गया। बट जो लोग, मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि जो लोग हिंदी ले रहे हैं उसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, अपने ग्रामर वरामर की बुक से कर लीजिए। क्योंकि हिंदी का सेक्शन कट ऑफ निकालना मुश्किल हो जाता है, थोड़ा हाई जाता है कट ऑफ, ठीक है। अब बात करते हैं कंप्यूटर की, कंप्यूटर कहाँ से पढ़ा जाए। तो कंप्यूटर का एक यूट्यूब चैनल है अरोड़ा एजुकेटर करके, वहां से बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं उनके वीडियो से ना, तो आप वहां से पढ़ सकते हो। या फिर अरिहंत का एक बुक आता है, कंप्यूटर का बेसिक बुक होता है जनरल, वो आप पढ़ सकते हैं, वहां से भी आपको बहुत हेल्प होगी। और कंप्यूटर अच्छे से कर लीजिए, ऐसा ना हो कि आप कंप्यूटर पढ़ ही ना रहे हो तो उसका सेक्शनल कट ऑफ में आपको इशू हो सकता है, ठीक है। क्योंकि कंप्यूटर भी एक अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। कंप्यूटर हो गया, रीजनिंग हो गया, क्वांट्स हो गया। जनरल अवेयरनेस में थोड़ा सा आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा टफ रहता है कभी कभार। और स्टैटिक क्वेश्चंस के पीछे मत भागो, स्टैटिक क्वेश्चंस आजकल एग्जाम में नहीं आते हैं, ठीक है। तो स्टैटिक क्वेश्चंस अवॉइड कीजिए। और फिर भी कोई इश्यू हो तो आप वीडियो में कमेंट कीजिए, या फिर टेलीग्राम ग्रुप में मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।